आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो रियल नंबर का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको नेचुरल नंबर समझना होगा, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो, मतलब जितने काउंटिंग नंबर्स है और जीरो भी, उसको क्या कहेंगे? होल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या है? जीरो, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे -5 क्या है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। -4 नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। 0 7 9, तो ये सब को हम लोग इंटीजर कहेंगे। अब रेशनल क्या है? Numbers that can be written in the form of p by q, where p and q are integers but q is not equal to 0। मतलब जिस भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि जहां p और q दोनों इंटीजर हो लेकिन q जीरो नहीं हो, क्योंकि p और q जब इंटीजर का बात बोलते हैं तो उसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। इसलिए एक कंडीशन इसमें लगाया जाता है कि बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल देखिए, 22/7 ये रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल है? क्योंकि 22/7 p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, q जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अब इरेशनल नंबर क्या है? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर हो और q जीरो के बराबर नहीं हो। जैसे कि √5, ये इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल है? क्योंकि √5 को हम √5/1 लिख सकते हैं, √5/1। तो यहाँ √5 इंटीजर नहीं है, 1 तो इंटीजर है, लेकिन ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब रियल नंबर क्या होता है? ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है उसको रियल नंबर कहेंगे। जैसे कि √5 इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर होगा। 6 रेशनल नंबर है तो ये भी रियल नंबर है। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। इसको अच्छा से समझने के लिए पहले फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो फैक्टर्स क्या है? कोई भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? जो जो नंबर उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे कि 8 का फैक्टर क्या है? 1 2 4 8। अब प्राइम नंबर्स क्या है? द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कहने का क्या मतलब है कि जिस नंबर का केवल 2 ही फैक्टर होगा, 1 और इटसेल्फ, या तो खुद से डिविजिबल तो होता ही है सब नंबर और 1 से होता है, उसके अलावे और कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होगा, 1 इटसेल्फ से तो होगा ही, उसके अलावे और भी नंबर से डिविजिबल होगा, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है इसको समझेंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कहने का मतलब क्या है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब कि जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं वो प्राइम नंबर फिक्स रहेगा। इसके अलावा हम दूसरा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर, लेकिन सेम प्राइम फैक्टर्स होगा। जैसे कि 6 है, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दूसरा प्राइम्स इसमें नहीं होगा, 2 और 3 ही होगा। जब 2 और 3 का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से 10 देखिए, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या 5 इंटू 2, तो 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर्स फिक्स है और दूसरा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3, 3 इंटू 2 क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
जिसका यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे। को-प्राइम्स क्या होता है आज हम समझेंगे। तो को-प्राइम्स किसको कहेंगे? टू इंटीजर्स आर कॉल्ड को-प्राइम्स इफ देयर एचसीएफ इज 1। मतलब दो इंटीजर का यदि एचसीएफ 1 है तो उन लोगों को क्या कहेंगे हम लोग? उन दोनों को को-प्राइम्स कहेंगे। जैसे 5 और 16, इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 1 है। मतलब कि को-प्राइम्स होने के लिए दोनों नंबर्स को प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का एचसीएफ 1 होना जरूरी है। आज हम लोग समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो इस मेथड में सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद एचसीएफ यदि निकालना है तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है, उसके बाद पावर जिसका कम है उसको लिखना है। लेकिन एलसीएम के लिए कॉमन वाला देखना जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर इसमें देखना जरूरी है। तो प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर वाला का प्रोडक्ट लिखेंगे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि 16 और 20 का यदि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो पहले क्या करेंगे? 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं इसको। 20 2 इंटू टू इंटू 5, या इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ चाहिए? 16 और 20 का। तो ब्रैकेट में लिख देंगे 16 20 इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें हम लोग को कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखना है, उसके बाद कम पावर वाला देखना है। तो 2 दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है और उसका कम पावर कितना है? तो पावर 2। तो 2 स्क्वायर 4 हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालें? तो एलसीएम किसका लिखना है? 16 और 20 का। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स देखेंगे और हाईएस्ट पावर वाला। तो देखिए इसमें 2, इसमें भी है 2 प्राइम फैक्टर, तो इसका हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर वाला लेंगे 2 टू द पावर 4। अब इसमें 5 है, 5 पर पावर 1, लेकिन इसमें नहीं है 5। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होगा उसका हाईएस्ट पावर वाला लेंगे यदि सेम प्राइम फैक्टर है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।